एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन रहता है वो ये है कि द हिंदू जब हम पढ़ते हैं, सो द हिंदू के जो नोट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाएँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कई बार कई बच्चे क्या होता है, बहुत समय तक जो नोट्स हैं उसको बनाने में टाइम लगा देते हैं, 3-4 घंटे कई बार लग जाते हैं। तो नोट्स हमें कैसे बनाने चाहिए, ये बहुत एक डिबेट आपका हमेशा से रहता है। तो देखो, द हिंदू के जो नोट्स हैं अगर आप देखें, उसको अगर हमें बनाना है द हिंदू के नोट्स को, तो एक रीडिंग हैबिट तो ठीक है, धीरे धीरे रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप होगी। जैसे आई हैव बीन टेकिंग द हिंदू एनालिसिस सिंस लास्ट 3 इयर्स से ऊपर हो चुका है, और उस पे भी कई प्रश्न आते रहते हैं कैसे करना। पीडीएफ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, बट पीडीएफ आप देखो, इस चीज़ को समझो, पीडीएफ की भी एक लिमिटेशन है। पीडीएफ अगर आप एक दिन में सपोज़ करो 5 पेज के पीडीएफ आपका रोज़ का होता है, तो 150 पेज आपका एक महीने का हो गया, और 150 इंटू 12, तो ये मतलब बहुत हज़ारों में पेजेस हो जाएंगे। इसको आप रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो कैसे नोट्स बनाने चाहिए? नोट्स बनाने के लिए देखो, आपको जैसे एक रजिस्टर मेंस के लिए बनाओ, एक रजिस्टर जो है प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स के लिए बनाओ। जैसे कोई इम्पोर्टेंट कोई जगह न्यूज़ में है, उसको आप जो है मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वहाँ पे कोई साइंस का टॉपिक ऐसा है जो किसी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से उसको आपने वहाँ पे लिख दिया आपका। अब बात आती है मेंस की। मेंस को आपको डिवाइड करना है। जैसे आपने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का एक सेक्शन बना दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन बना दिया, आईआर का एक सेक्शन बना दिया, पॉलिटी का एक सेक्शन बना दिया, इस तरीके से इकोनॉमी का एक सेक्शन बना दिया, और ज्योग्राफी में बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी बना दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइबर सिक्योरिटी, ये सब टॉपिक्स आपने कर दिए। तो ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, इन तरीके से, तो जब भी कोई प्रश्न है, मान लो कोई एडिटोरियल आता है, इसी सेक्शन में आपको मेंशन करना है। जब पॉलिटी का कोई एडिटोरियल आया, तो उसको कंटेंट आप वहीं उस सेक्शन के अंदर नोट करो। डेट वाइज कभी भी नोट्स नहीं बनाने हैं, सब्जेक्ट वाइज जो है वो नोट्स बनाने हैं। और ये जब आप नोट्स बनाओ तो की पॉइंट्स, पूरा जो आर्गूमेंट एडिटोरियल में दिया हुआ है, तो सारा आर्गूमेंट आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर जो है वो जर्नलिस्टिक व्यू पॉइंट से रहता है, या पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स भी रहते हैं, तो सब पॉइंट्स आप मेंशन नहीं कर सकते, सब पॉइंट्स आप लिख नहीं सकते। तो ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए कि सारे जो पॉइंट्स आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप नोट्स प्रिपेयर करें, तो नोट्स को सब्जेक्ट वाइज बनाना है, ना कि डेट वाइज बनाना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है, क्योंकि देखो धीरे धीरे जैसे डेट वाइज बनाओगे भी, तो डेट वाइज वो कभी कुछ रहेगा। टॉपिक वाइज बनाओगे तो मतलब सब्जेक्ट वाइज बनाओगे, पता है सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगे, तो एक कंप्लीट पिक्चर साल भर आपको मिलेगा। उसके बाद फिर क्या है कि कोई कंपाइलेशन आप गो थ्रू हो सकते हो, कोई इश्यूज़ जैसे बहुत सारे कंपाइलेशन होता है, तो वो कंपाइलेशन आप बाद में जो है वो देख सकते हो, वो आपके ऊपर। बट पेपर को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे हिंदू का संडे का मतलब संडे का आपका इशू आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रॉपर नोट्स वहाँ पे जो भी डिस्कशन हो करो। सेशन अगर प्रॉपर देखो, हिंदू एनालिसिस जैसे कई वीडियोस आप देखोगे, उसमें रहेगा कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, जैसे एक सेशन, ऐसा नहीं होता। रीडिंग हेडिंग्स जो हैं, मतलब आप हेडिंग्स को रीड कर रहे हो, तो वो दैट इज़ नॉट हिंदू एनालिसिस। ठीक है, वो तो देखो कोई भी आप रीड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत के समझना क्या है कि एक तो कंटेंट फिल्टर करना, उसके बाद उससे डिराइव्ड इश्यूज़ को समझना, और साथ में जब आप एनालिसिस को देखते हो, वहाँ से नोट्स को प्रिपेयर करो। इस तरीके से इफ़ यू आर प्रोसीडिंग, अगर आप इस तरीके से प्रोसीड करो, तो आपका जो नोट्स है वो बहुत अच्छे से, आपका जो नोट्स है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और जैसे अब अगर आप मान लो, सपोज़ करो आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, अब उसके साथ ही आप करंट इश्यूज़ के अपने जो नोट्स है पेपर के, उसको आपने निकाल लिया, और वहाँ से फिर आपने अपना रिवीजन कर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और क्यूरियोसिटी बहुत अपने अंदर मेंटेन करना है। पेपर में कहीं भी कोई पॉलिटिकल टर्म आता है, कोई भी टर्म ऐसा आता है जो आपको नहीं पता है, आप ज़रूर से देखो। ये मत सोचो कि वो मतलब है न्यूज़ में है तो मतलब पेपर में आएगा नहीं आएगा, वो अलग बात है, लेकिन आप ज़रूर से क्यूरियोसिटी को डेवलप करो। क्यूरियोसिटी अगर आपने डेवलप की है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, कुछ चीज़ें जैसे इस बार जुडिशल कस्टडी और पैरोल जैसी, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कई बार हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, मिस हो जाता है।
तो इस तरीके से उसको आप ज़रूर से नोट्स अपना उस जैसे कोई टर्म्स नहीं उसमें तो उसको सब्जेक्ट वाइज जो भी पॉलिटी का टर्म है तो वहाँ मेंशन कर लिया, इकोनॉमी का टर्म है वहाँ जो है मेंशन कर लिया। एट मैक्स जैसे आई ऑल्सो टेक हिंदू एनालिसिस 9:15 AM को आपका रोज़ सेशन होता है, मंडे टू सैटरडे, और संडे को आपका जो सेशन है वो संडे को जो सेशन आपका होता है वो आपका होता है 12 बजे। तो आप नोट्स अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE, तो नोट्स जब आप बनाएं तो आप उसको रीड करें, रीड करने के बाद रिवाइज़ करें, और साथ में बहुत समय पेपर में जैसे 3-4 घंटे आप देने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर मतलब आउटपुट इतना नहीं है। 1 घंटे सेशन देखा, नोट्स बनाया, PDF में देखा कुछ छूट तो नहीं आते, देख लिया, PDF सेव कर, ऐसा PDF पे डिपेंडेंसी बना के नहीं रखनी है। कॉपी पेस्ट PDF से अगर नोट्स बना रहे हो वो आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट जब तक एग्ज़ाम आपका लिखने वाइज से हो रहा है तो आप लिखो ही, दैट विल बी फार बेटर। वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना है। आप अनअकैडमी मुझसे जुड़ सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं अनअकैडमी में। यू कैन यूज़ द कोड SPLIV और आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।